यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि लेयर 3 स्विच का एक यूज़ कर लेते हैं, जिसके लिए हम ये स्विच को मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं लेयर 3। बेसिकली जो 3500 सीरीज़ से ऊपर के स्विच हैं वो सारे लेयर 3 स्विच होते हैं, लेयर 3 फंक्शनैलिटीज़ को सपोर्ट करते हैं और इसका नाम दे देते हैं मल्टी लेयर स्विच। ओके, और सारे हम कनेक्शन उसी तरीके से रखेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में रखा था। तो ये हमारा 1 पोर्ट जो है राउटर से कनेक्टेड था, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इस स्विच पे हम वही कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हमने 2 विलन उसमें बनाए थे, इसमें भी 2 विलन बना लेते हैं और पोर्ट्स को मूव करा ले रहे हैं जल्दी से। सो इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस सॉरी VLAN 2 नेम IT, VLAN 3 नेम सेल्स। ठीक है, अब इंटरफेस को मूव कराना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नहीं 2 से 4, सॉरी इंटरफेस रेंज हमें यूज़ करना है यहाँ पे, और इसको क्या करना है, एक्सेस कराना है VLAN 2 में। इसी तरीके से इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/5 से 7 तक के पोर्ट को हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट को एक्सेस कराना है VLAN 3 में। ये हो गया। अभी हमें राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये क्या करता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए ये लिंक को मूव ही कर दे रहा हूँ और फिर देखेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो स्विच पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो तो हमारी हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे इस स्विच के साथ एक काम और करना पड़ेगा कि जो हमने VLAN बना रखा है उसी VLAN को एज ए गेटवे ट्रीट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और इंटरफेस VLAN मोड में जाते हैं और सॉरी इंटरफेस VLAN 2, और उस VLAN को मैं IP देता हूँ, IP एड्रेस 192.168.1. मान लो मैं 10 IP दे दे रहा हूँ, 255. नो SH। ठीक है, इसी तरीके से इंटरफेस VLAN 3 में जाते हैं और यहाँ पे IP दे दे रहे हैं 192.168.2.10, ओह सॉरी 255.255. ठीक है, तो ये हमने 2 VLAN पे IP एड्रेस दे दिया है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, एग्जिट डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे हमें ये देखो, ठीक है, VLAN 2 पे हमने ये IP दिया है, VLAN 3 पे हमने ये IP दिया है, दोनों आप स्टेटस में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसको राउटर से कनेक्ट नहीं किया है। क्या है कि ये हमारा कनेक्शन अभी हो गया है और यहाँ से पिंग करा के देख लेते हैं। 2.6 है, पिंग 192.168.2.10 IP दिया था, 10 हमारा पिंग हो रहा है, लेकिन क्या हमारा 1.10 पिंग हो रहा है? नहीं होगा। ठीक है, 2.10 हमारे इस VLAN की IP थी और 1.10 जो है वो इस VLAN के इंटरफेस की IP है। So in order to make communication between these two VLAN, we have given the IP address on these two VLAN interfaces. लेकिन अभी हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें स्विच पे एक कमांड और देनी पड़ेगी, इसकी जो राउटिंग है वो इनेबल करनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रोटोकॉल है IP राउटिंग।
जैसे ही मैं आईपी राउटिंग दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा 1.10 का नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट नहीं कर रहा क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि इसको गेटवे दे रखा है 1 का, ठीक है, और राउटर से कनेक्ट किया नहीं है, तो हम यहाँ पे गेटवे अभी दे देंगे 10 2.10 और अभी देखो कम्युनिकेशन होता है। पिंग 2.168.2.10 हो रहा है और 1.10 भी हो रहा है, ठीक है। आईपी राउटिंग इनेबल कर दिया तो 1.10 हो रहा है। गेटवे हमारा चेंज था इसलिए वो पिंग नहीं कर रहा था, तो 10। ठीक है, इसी तरीके से इस पे भी हम 1.10 का दे देते हैं और यहाँ से पिंग करा लेते हैं। सॉरी पिंग 192.168.2.10 जो कि अदर साइड का गेटवे है और 6 जो कि हमारे एक पीसी का एड्रेस है, इस पीसी का। तो हमारा अब 2 वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है बिना ही राउटर के इन्वॉल्व हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देख ली। अगर जो हमने एक वीलैन क्रिएट किया, 2 अलग अलग वीलैन क्रिएट किए, ठीक है, यानी कि वीलैन क्रिएट करने से हमारे ब्रॉडकास्ट जो है वो टूट गया स्विच का, 2 अलग अलग वीलैन 2 अलग अलग ब्रॉडकास्ट में हो गया। और अभी हमने क्या है 2 वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम इसको राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, जो राउटर के साथ हमारा पैकेट एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि अभी देखो ये जो नेटवर्क है अभी हमारा राउटर को तो एक्सेस कर नहीं पाएगा। पिंग करके देख लेते हैं यहाँ से। पिंग 192.168.1.1 पोर्ट अप आ गया, आ जा फास्ट फॉरवर्ड। नहीं आएगा क्योंकि आईपी राउटिंग हमने इस पे इनेबल की है, लेकिन राउटर के इस स्विच के इस इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं दी है, इसलिए ये जो पैकेट होगा वो इस इंटरफेस पे नहीं जाएगा। तो अभी इसको भी इनेबल करना है। इसको बनाने के लिए अभी हम क्या मेथड यूज़ करने जा रहे हैं कि अब इस राउटर के इस इंटरफेस को हम क्या करेंगे कि ये दोनों वीलैन का ट्रैफिक सेम इंटरफेस सिंगल इंटरफेस से चला जाए, ठीक है। अब इस सिंगल इंटरफेस से जाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इंटरफेस को 2 अलग अलग इंटरफेस में तोड़ेंगे, सिंगल इंटरफेस को। अभी हमने क्या किया था कि स्विच पे वीलैन क्रिएट किया था, तो स्विच पे वीलैन क्रिएट करने से स्विच लॉजिकली 2 अलग अलग स्विचों में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, वीलैन 1 और वीलैन 2 नाम से जो था। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस राउटर के इस इंटरफेस को, एक ही इंटरफेस को 2 अलग अलग इंटरफेसेस में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे करना है।